जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने आदरणीय बाबूराम निषाद जी से मैंने एक ज्ञापन के साथ साथ मैंने निवेदन किया या तक विदेश मंत्री से मिल करके या प्रधानमंत्री से मिल करके व्यक्तिगत यह बातें नहीं कर पाए। जैसे पीछे रख दिया था, जैसे कि हमारे भदोही जनपद के सांसद आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, उनसे भी कई लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन ऐसा कई जनप्रतिनिधि तो बात रख चुके हैं। लेकिन हम लोग अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग जल्द ही लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। घर की समस्या बहुत है, पैसा नहीं रहता है। हमारे भैया पकड़ा गए हैं तो पैसा की कमी है, तो देखभाल कोई करने वाला नहीं है, पैसा की कमी हो गई है और घर दुआर देखिए बना नहीं है। तकलीफ है, कमाई नहीं वो नहीं कमाते रहे। हाँ, अब पढ़ाई है ना, अब दिक्कत बढ़ गई है पढ़ावे लिखावे में। हमारे लड़के छुड़वाए दे मोदी, बहुत दुखी है। कैसे बनी मजूरी करके लड़कन को क्या होता है। हमारे लड़के छुड़वाए दे मोदी, मोदी होगी हमारे लड़के छुड़वाए दे। पापा कहाँ हैं? पकड़ाई गए। कहाँ? पाकिस्तान। न्यूज सर्विस शेष चार भारत। इस वक्त मैं जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश ग्राम हसिया नियर मियाँ काचक में उपस्थित हूँ। देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश से जो मछुआरे जो हैं गुजरात गए वहाँ नौकरी की तलाश में, और नौकरी की तलाश में जो है उनकी नौकरी मिलती है मछली मारने की। तो वह जो है गुजरात से मछली पकड़ने निकल जाते हैं, समुंदर के धाराओं में, बीच धाराओं में निकल जाते हैं। धीरे धीरे जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाते हैं, और चले जाने के बाद वहाँ के जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो बॉर्डर की आर्मी, उन्होंने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में लगभग ये घटना है 2022 दूसरे महीना की है ये घटना। यह घटना को लेकर काफ़ी जो है चर्चित में नहीं आया, और जो है यह जो है चर्चा अब जो फिर से किया जा रहा है। इनका जो घर परिवार है काफ़ी दुखद में है, काफ़ी रोजी रोटी की तकलीफ़ है, कमाने खाने की तकलीफ़ है, बच्चों परिवार में शिक्षा की प्रगति नहीं हो पा रही है। तो आज मैं इस जगह आया हूँ हसिया जिला जौनपुर में। आज इनके परिवार के बीच में हूँ। जो व्यक्ति बंद है उसका नाम है मुलायम बिंद, हसिया के निवासी हैं जौनपुर के। तो आज इनके परिवार के देखे यहाँ पे सदस्य खड़े हैं, और उनसे विशेष चर्चा करते हैं कि जो है भारत सरकार जो है इनके परिवार को जो है छुड़ाया जाए, मुलायम बिंद को। इनसे हम चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? बाबूलाल। ये बाबूलाल बिंद जी हैं, लड़के के पिता जो मुलायम बिंद हैं। तो आप जो है मछली पकड़ने कैसे कैसे चले गए गुजरात से पाकिस्तान? पाकिस्तान मारते मारते चले गए जी, और वहीं पकड़ा गए। तो अब क्या कहेंगे जिस तरह से जो आपके बच्चे परिवार जो घटना घट रही है, आपको कमाने खाने में क्या तकलीफ है आपको? है तकलीफ है, कमाई नहीं वो नहीं कमाते रहे। हाँ, अब पढ़ाई है ना, अब दिक्कत बढ़ गई है पढ़ावे लिखावे में। हाँ, तो भारत सरकार से क्या मांग करेंगे? भारत सरकार से मांग बात ही है हमारे लड़कियाँ छोड़ दें, मिल के भाई पाकिस्तान से मिल के छोड़वा दें। तो ये जो है पिताजी उनके हैं मुलायम बिंद के, और जानते हैं पीड़ा तो हर किसी का परिवार का होता है, ताकि ये घर भी अगर चींटी भी अगर पैर से दब जाती है तो बड़ी तकलीफ़ होता है। तो वही आज इनके घर में ही पीड़ा है। उनकी माता जी हैं। आपका क्या नाम है? सावित्री। तो आप जो मुलायम बिंद बंद है पाकिस्तान के जेल में मछली मारते गए थे, पकड़ा गए, तो भारत सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हमारे लड़के छुड़ाए दें, हमारे लड़के छुड़वाए दें मोदी। बहुत दुखी है। कैसे बनी मजूरी करके लड़कन को क्या होता है। हमारे लड़के छुड़वाए दे मोदी, मोदी होगी हमारे लड़के छुड़वाए दे। आप कौन सा गाँव है आपका? आपका ना हसिया सरसड़ा। कौन सा जिला है? जौनपुर। जौनपुर है। हाँ, तो देखिए जो है ये काफ़ी पीड़ा है लोगों के परिवार में। देखिए उनकी धर्मपत्नी है, ये छोटा उनका बच्चा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पकड़ाई गए। कहाँ? पाकिस्तान। पापा की याद आती है? हाँ? पापा की याद आता है? हाँ। तो पापा के लिए क्या कहोगे? छुड़वा गए। आपके पापा को छुड़वाने की क्या बात कर रहे हो? हाँ। भारत सरकार? हाँ, भारत सरकार हमारे पापा को छुड़ाए दे। छुड़ाए गए। तो देखिए छोटा बच्चा है, इनको कुछ पता नहीं है किस तरह से जो है परिवार में रह रहे हैं। उनकी पत्नी है। आप कुछ बोलना चाहोगी भारत सरकार से? मांग करोगी? नहीं। हाँ?
तो ये उनकी पत्नी हैं, बोलने में सक्षम नहीं हैं और इनके अंदर आंसू इतना ज़्यादा है कि बोल नहीं पा रही हैं। तो ये देखिए घर की पीड़ा ऐसी होती है, बोलने में सक्षम नहीं है। तो इनके छोटे भाई आपके क्या उनसे बड़े भाई थे, कौन थे? आशीष। तो आशीष बिंद जी जो है आपके भाई गुजरात गए थे, गुजरात से मछली पकड़ने निकले थे और मछली के ही चक्कर में जो है समुद्र में चले गए, समुद्र से धीरे धीरे पाकिस्तान पहुंच गए। तो आपके भाई क्या नाम था? हमारे भाई का मुलायम नाम है। तो आप जो है मुलायम बिंद क्या करते थे? वो मछली मारते थे समुद्र में। तो कहाँ से मारते थे? गुजरात से। तो गुजरात मछली मारते थे, तो वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? गुजरात में मछली मारते थे, वो समुद्र के बीच में चले गए थे, वो पाकिस्तान के किनारे पहुंच गए थे, वो पाकिस्तान वाले पकड़ लिए थे हमारे भैया को। तो कितने साल से ये बंद है पाकिस्तान जेल में? आज 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया है। तो 6 साल हो गया, तो आप लोग को घर की समस्या कैसी है? घर की समस्या बहुत है, पैसा नहीं रहता है, हमारे भैया पकड़ा गए हैं तो पैसा की कमी है और देखभाल कोई करने वाला नहीं है, पैसा की कमी हो गई है और घर दुआर देखिए बना नहीं है, हम लोग ऐसे हैं और खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं पैसे के लिए, बहुत तकलीफ़ें होती है ऐसे। और भारत सरकार से यही निवेदन है कि हमारे भैया को छुड़वा दें। विदेशी लोग से यही डॉक्टर जयशंकर से यही निवेदन है कि हमारे मुलायम भैया को छुड़वा दें। और सीएम योगी बाबा से क्या कहेंगे? और योगी बाबा से यही कहेंगे कि हमारे भैया को जल्दी से जल्दी छुड़वा दीजिए कि घर की बहुत समस्या होती है। और पीएम नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे? पीएम मोदी से यही है निवेदन है कि हमारे भैया को छुड़वा दिए, हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, चल रही है, पैसा नहीं रहता है, उन भैया थे तो पैसा रहता था, वो चले गए हैं तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वो रहते थे सही रहता था। तो देखिए ये घर की पीड़ा है और घर की पीड़ा में काफ़ी जो है दुखद बता रहे हैं इनका परिवार चलाने के लिए। और इनकी जो भाभी थी और वो भी यहाँ से चली गई, उन्हें कहा हम न्यूज़ पे नहीं आएंगे। अब न्यूज़ पे बना के क्या मतलब हमें निकलेगा, और जो है उन्होंने बोला भी नहीं। यही मैं उनके जो आंसू थे इतने टपक रहे थे, रो रही थी, उनकी जो आवाज़ नहीं निकल पाई रोते रोते। तो मैं ये भी भारत सरकार से मांग करूँगा कि इनकी परिवार को जो है रिहा किया जाए, मुलायम बिंद को। और आज हम इनके बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि देखा जा रहा है हमारे बीच में नीतीश कुमार जी हैं, ये काफ़ी सामाजिक और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और हमने ये सुना है कि इन्होंने जो भी है शुरुआत में कुछ कार्रवाई किए थे। तो नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे जिस तरह से आपके गांव के हंसिया बसठी मियाँ चक हंसिया के जो पाकिस्तान में मुलायम बिंद बंद है, इस पर क्या आप एक सरकार के लिए मांग करेंगे आप? जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले अभी 3 महीने मैं राज्यसभा सांसद आदरणीय बाबूराम निषाद जी को मैंने दिया, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनको मैंने ज्ञापन दिया कि बिंद समाज से जो मछली मारने वाला काम करते थे और वो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस कर गए और पाकिस्तान जेल में कैद हैं, और जिनको छुड़ाने के लिए कई बार हमारे कई जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो। तो मैंने आदरणीय बाबूराम निषाद जी से मैंने एक ज्ञापन के साथ साथ मैंने निवेदन किया कि आदरणीय आप प्रधानमंत्री जी से मिलिए और विदेश मंत्री से मिलिए और इस बात को गंभीरता से लेते हुए समाज को पाकिस्तान से छुड़ाने का काम करिए, क्योंकि जिसका बेटा हो, जिनका पति हो, जिनके पिता हो, अगर वो जेल में है 5 साल से, उस परिवार की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी जो अपने 5 साल से अपने बेटे को, अपने पति को, अपने बाप को नहीं देख पाया हो। तो कुछ लोग जिसमें थे कैद लेकिन वो इस पार हो चुके हैं और कुछ लोग बच्चे हैं। पूरे मछली शहर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं देखता हूँ कि चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि कई तरह से आते हैं, आश्वासन देते हैं, मांगों को लेके कहते हैं कि मैं आपको धरातल पे काम करूँगा, लेकिन बिंद समाज की जब बात आती है तो कोई केवल सामने पत्र लिखने की बात करता है, लेकिन गंभीरता से कभी किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक विदेश मंत्री से मिल करके या प्रधानमंत्री से मिल करके व्यक्तिगत यह बातें नहीं कह पाई। जैसा कि यानी चुनाव रणनीति रच कर उसको जो है पीछे रख दिया जाता है, पीछे रख दिया जाता है। जैसे कि हमारे भदोही जनपद के सांसद आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, उनसे भी कई लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और समाज को यह बातें, समाज को दर्द अपना परिवार समझ कर अगर रखी जाए तो हमें लग रहा है सफलता मिल सकती है। लेकिन गंभीरता से और अपना परिवार समझ करके अगर आप बात रखी जाए तो यह सफलता मिल सकती है, अन्यथा केवल आश्वासन ही आश्वासन रह सकता है। क्या कहेंगे जिस तरह से सीएम योगी जी से क्या मांग करेंगे कि आवाज़ हो जाए, जैसे कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी हैं, इनके क्या आवेदन करना चाहते हैं? ये परिवार को छूटना चाहिए कि जेल में ही रहना चाहिए? नहीं, अभी तो हमारी ये बात चल रही है
जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अभी हमारी बात चल रही है कि ये विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए अगले मंथ में दिल्ली में जाएंगे, और उसमें कई लोग हैं हमारे मित्रगण हैं, और हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, भाजपा प्रदेश आरटीसी में सदस्य हैं। जैसे कि हम लोग कई लोग मिल करके ये प्लान बनाए हैं कि समाज की, किसी भी समाज की बात हो, अगर निचले पायदान की बात है, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग पार्टी के पदाधिकारी, हमारी बात सुनी जा सकती है, और हम पहले बात रखेंगे तो हमारी सुनी जा सकती है। जैसा कई जनप्रतिनिधि तो बात रख चुके हैं, लेकिन हम लोग अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग जल्द ही लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। तो ये नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, अगर जेल से अगर इनकी रिहाई नहीं होती है, जो जौनपुर ज़िले में लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, और 5 में से एक जन पाकिस्तान में ही एक्सपायर कर गए थे, उनका नाम गुरहो बिन था। और उनके साथ साथ में जो है अभी जो है अब जनता जो है आक्रोश में चल रही है कि अब जो है हमारी सुनवाई नहीं होगी, ज़रूर हम धरना पे उतरेंगे। न्यूज़ सर्विस जौनपुर उत्तर प्रदेश।